देती दिल को, आसान करे मुश्किल को, भर के खुशी की किरणें जीवन करे उजाले। बाबा यादें तुम्हारी, बाबा यादें तुम्हारी। आनंद के एहसास से महक रही है सांसें, तेरे प्यार में तेरे नजारे देख रही है आंखें। आसान करे मुश्किल को। तेरी याद की स्याही से लिखती अपनी तकदीर, तेरे प्यार में वो अफसाने खींची हाथों की लकीर। चेहरों पे लाए रूहानी संवारती जिंदगानी। बाबा यादें तुम्हारी, बाबा यादें तुम्हारी। आराम देती दिल को, आसान करे मुश्किल को। भगवान हमारे, तुम ही दिल की धड़कन, सपने हुए सुहाने हर पल, कहती मन की चितवन। आसान करे मुश्किल को, भर के खुशी की किरणें। शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन
पुण्य सवेरा तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो, इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे, ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी से हफ्ते मिले थे, फिर से एक हफ्ते के बाद आप सभी का दर्शन करने का मौका मिल रहा है। बहुत खुशी हो रही है। अब सब देवियां बैठे हैं, बताओ कोई भाई तो दिखता नहीं है। भाई पंजाब में देवियों की बड़ी वो होती है ना, सारी देवियां उधर ही है, जम्मू पंजाब उधर बहुत है, नौशेरा वाली भी। कौन कौन सी देवियां, देवियों का जागरण भी उधर बहुत होता है, इधर कम होता है, उधर बहुत। बहुत खुशी हो रही है से मिल रहे हैं। अभी तो आपके दो रतन यहाँ आए भी थे, उनके भी दर्शन हुए थे, पोपली जी और सायल भाई, उनसे भी मिलना हुआ। मैं समझता हूँ अभी तो वहाँ सर्दी खत्म हो गई होगी आपके अमृतसर में, अब तो गर्मी शुरू होगी शायद, अच्छा मौसम होगा। देखो बाबा ने क्या कल टाइटल दिया हम बच्चों को, आप सभी को। आप क्या हो बताओ? राजे बच्चे हो, हैं जी? राजे, सब राजे बच्चे। भाई सत्य देखो, सतयुग त्रेता युग, दो युग 2500 वर्ष है, तो कभी ना कोई तो राजाई मिलेगी। सारे दो युगों में
कोई ना कोई जन्म में या कुछ वर्ष तो रजाई मिलनी है आप सभी को, जो बाबा के बच्चे बने हैं, ज्ञान सुन रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, अपने को बदल रहे हैं, बाबा के कहने अनुसार पवित्र जीवन बिता रहे हैं। तो बाबा ने कहा राज योगी हो और यदि राजे बच्चे हो, और डबल, यहाँ भी राजे और वहां भी राजे बनेंगे, डबल राजे हो। हम हैं डबल राजे बाबा के बच्चे। ठीक है, ये है ना नशा, हम हैं डबल राज योगी, ये डबल राजा। यहाँ भी राज योगी राजे, और सत्युग में तो रजाई मिलेगी मिलेगी। तो कितना अच्छा बाबा ने कहा, वर्तमान समय भी राजे, भविष्य में भी राजे। तो राजे क्या होते हैं, राजा की डेफिनेशन क्या होती है? अब यहाँ तो रजाई करनी नहीं, भाई किसी पर राज करना है, किसी को ऑर्डर देना है, किसी को वो करना है। जैसे दुनिया में राजा होते हैं ना, अपनी कितना तंग भी करते हैं, वो तो नहीं है। राजे पहले अपना, अपने पर रूलिंग हो। राजा मीन रूलर, यानी रूल करने वाला। तो हमने पहले किस पर रूल करना है? स्वयं पर। स्वयं माने मन बुद्धि पर अपने रूल चाहिए। आत्मा है ना, मन बुद्धि संस्कारों से। तो आत्मा का मन बुद्धि संस्कारों पर रूल चाहिए, यानी उस पर जैसे चाहे वो वैसे चले। ये नहीं आप पहले कर्म इंद्रियों पर रूल चाहिए, मन बुद्धि का कर्म इंद्रियों पर चाहिए। जो मैं चाहूँ, मैं कहूँ मैं ये देखना नहीं चाहता, ना देखे। मैं ये वहां जाना नहीं चाहता, ना हो। ये कई बार क्या होता है कि आप चाहते नहीं फिर भी करते हैं। हम सभी, आप क्या, मैं भी, आप भी सभी। लेकिन ये पहले तो अपने मन बुद्धि का कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल हो अपना, फिर मन बुद्धि को भी ऐसे चलाए जो जैसा चाहे वैसे चले। मैं चाहता हूँ कि मैं अभी 10 मिनट के लिए मन बुद्धि को परम धाम में रखता हूँ, परम धाम में शिव बाबा की याद में बैठता हूँ और कुछ याद ना है, क्या रख सकता हूँ? तब तो मन बुद्धि पर कंट्रोल हुआ। अगर हमने कहा परम धाम या सूक्ष्म बदन कहीं भी, अब बुद्धि चलेगी कहीं और, तो मन बुद्धि पर क्या कंट्रोल? तो रूलिंग पावर मन बुद्धि पर भी चाहिए, आत्मा की, है ना। आत्मा मन बुद्धि संस्कारों से है। तो ये इस प्रकार से मन रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर चाहिए। क्या? व्यर्थ नहीं सोचना। भाई आप मुझे व्यर्थ किसे कहते हैं? तीन तीन बातें हैं। एक है नेगेटिव, यानी वो तो है ही खराब, उसकी तो बात छोड़ दो। एक है पॉजिटिव, जो हमको सोचना है। और एक है किसका कोई मतलब नहीं है, आप जा रहे कुछ कुछ नहीं सोच रहे। तो बाबा कहते हैं हमेशा पॉजिटिव सोचो। पॉजिटिव सोचने से हमारी कमाई होती है, नेगेटिव से उड़ाई यानी खत्म होता है। और जो कुछ नहीं सोच रहे तो व्यर्थ है वो, यानी मन बुद्धि कुछ ना कुछ तो करता ही है। आप देखो, कुछ ना कुछ तो करेगा। अगर उसको पॉजिटिव में लगाएंगे तो आप उसमें एडिशन जमा कर रहे हैं। अगर उसको नेगेटिव गया तो कमाई खत्म हो गई। और कुछ नहीं किया तो ना कमाई है ना उड़ाई है, वो तो व्यर्थ हुआ, व्यर्थ टाइम वेस्ट चला गया। तो अब बाबा कहते हैं तुमको व्यर्थ भी नहीं सोचना और कुछ नहीं सोचना, ये भी गलत है। यदि कुछ ना कुछ पॉजिटिव सोचते रहेंगे, पॉजिटिव से जमा होता है, नेगेटिव से खत्म होता है। और कुछ ना सोचने से वो व्यर्थ ना जमा ना मैंने सुनी, वो व्यर्थ टाइम चला गया। तो क्या करना हमको? व्यर्थ सोचना, व्यर्थ समय गंवाना, व्यर्थ बोलना, चाहे सुनना या सुनाना व्यर्थ, अलबेलेपन के संस्कारों को मिटाना है। ये आते हैं जब अलबेला होता है ना, कुछ नहीं कर रहा तो वो अलबेला हो जाता है उधर। और आलस और व्यर्थ, इस पर अटेंशन रखना है। आलस, अब देखो
सुबह उठे होंगे आप, कोई कोई आलस आएगा, चलो आज नहीं जाते क्लास में, आज चलो छोड़ो, ये आलस है। और व्यर्थ व्यर्थ पर भी अटेंशन करें। कल बाबा ने यानी व्यर्थ को खत्म करने के लिए, अलबेलापन को खत्म करने के लिए, और इन चीज को खत्म करना है, अपने को शुद्ध, शुभ, पॉजिटिव सोचना है। संकल्प, समय, संस्कार सब पर कंट्रोल हो, संकल्प पर भी कंट्रोल हो। इन संकल्प मेरा क्या चल रहा है उस पर कंट्रोल, समय मेरा कहाँ जा रहा है उस पर कंट्रोल, और संस्कारों पर भी। ऐसे नहीं कि ऐसे ही बोल दिया मैंने, आउट ऑफ संस्कारों वशी कर्म होते हैं, जैसे संस्कार वैसा कर्म हो जाता है। संस्कार माने हैबिट, तो उस पर भी कंट्रोल करना है। जब चाहो, देखो बाबा कहता है जब चाहो, जैसे चाहो, जहां चाहो, जब चाहो, जैसे चाहो, जहां चाहो, जितना समय चाहो, ऐसे मन बुद्धि को वहां लगा सको। हो सकता है ये, जब चाहो, जैसे चाहो, जहां चाहो, उतना समय चाहो, जितना समय चाहो, ऐसे मन बुद्धि को वहां लगा सको। कल हमने प्रैक्टिस की इसकी, कभी मुझे इतना समय है और कहीं नहीं लगाना, शिव बाबा को परम धाम में लगाना है, उसी एक ही पॉइंट पर टिकाना है। योग तो हमारा यही है, फिर वर्षे को याद करो, बाबा को याद करो, गुणों को याद करो, संबंधों को याद करो, ये भी है योग के अंदर। शुद्ध शुद्ध संकल्पों का संकलन करना भी योग ही है। लेकिन मैं कल हमने कोशिश की कि मुझे इसी एक पॉइंट पर भी देखो कितना समय मैं टिक के बैठ सकता हूँ। ये बाबा कहता है, ये जब चाहो, जैसे चाहो, जहां चाहो, जितना समय चाहो, ऐसे मन बुद्धि को वहां लगा सको। ये है, जितना इसमें हम बढ़ते जाएंगे उतना हम कर्मातीत अवस्था के नजदीक पहुंचते जाएंगे ना। इसकी प्रैक्टिस करनी है, कर रहे होंगे आप तो भाई। अमृतसर वाले तो बहुत, क्या नाम, तेज हैं, अच्छा अभ्यास कर रहे हैं। जो कितनी बड़ी क्लास अब सामने आ गई है, ये लॉरेंस रोड की क्लास होगी। ये तो हमारे डॉक्टर जी बैठे हैं नहीं। इस प्रकार से कल की मुरली थी बहुत अच्छी, आपने भी सुनी, हमने भी सुनी। आज देखो आज की वाणी क्या बाबा बोलते हैं। आज मीठे बच्चे, ये संगम युग, युग उत्तम से उत्तम बनने का युग है। बस बनना अभी ये संगम युग पर है। जो आपने कमाई यहाँ पर कर ली, वो सारा कलप आपके काम है। इसी इसमें ही तुम्हें पतन से पावन दुनिया बनानी है। हम पावन बनेंगे, और पावन बनेंगे, औरों को हम सुनाएंगे, वो भी पावन बनेंगे, तो पावन दुनिया आ जाएगी। प्रश्न है, अंतिम दर्दनाक सीन देखो को देखने के लिए मजबूती किस आधार पर आएगी? दर्दनाक सीन तो आने हैं, हमने तो देखी। हम जब पाकिस्तान बना, हम 10 साल के थे, सब हमने सीन देखी। सच्ची, कैसे वो चारों तरफ वो थे, क्या कहे, मुसलमान, कहाँ कैसे हम गिरे हुए थे, कैसे ड्रामा अनुसार बचे। सीन देखी, कैसे सुनते थे, देखा आंख चढ़ी, वो गांव काट दिया, वो गांव कट गए, वो मर गए, वो मारे। मतलब कहने का था, अंतिम दर्दनाक सीन थी वो एक छोटा सा वो था, रिहर्सल थी। और अभी देखो क्या क्या हो रहा है, कितने मर रहे हैं, हजारों। वो कहाँ पर, यूक्रेन में, कभी कहीं कभी कहीं। बम तो आज गिराना बड़ा आसान है। वही बाबा ने कहा था, दो बिल्ले लड़ेंगे,
रशिया और अमेरिका, वही अभी भी वही हाल है। एक तरफ रशिया है, चाइना रशिया, एक तरफ अमेरिका और उसकी यूरोप वगैरह हुआ है। आपस में लड़ाई झगड़ा लड़ते रहते हैं, कुछ ना किसी बात पर इनका झगड़ा होता रहता है। कभी कोई चिंगारी लग गई या भूल से भी लग गई तो अटामिक वार हो जाएगी, वर्ल्ड वार हो जाएगी। और बाबा ने तो कहा थर्ड वर्ल्ड वार, 2 बार तो पहले हो चुकी है। दिस वुड बी लास्ट वर्ल्ड वार। उसके बाद फिर वार्स खत्म हो जाएंगे। ये तो होना है, क्योंकि ऐसे 4 युग बाबा ने बताया, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। कलयुग के बाद कौन सा युग आएगा बोलो? हम संगम पर बैठे हैं तो कलयुग के बाद तो आएगा सतयुग, आना चाहिए। ये देखो, तो बाबा कहता है युगे युगे मैं आता हूँ। देखो, सत्य, त्रेता, द्वापर, कलयुग और सतयुग, बीच में युग युग आकर के ज्ञान देता है। तो कहता है वो दर्दनाक सीन होगी, देखने के लिए मजबूत ही किस आधार, मजबूत चाहिए, कैसे देख सकेंगे? आप सोचो किस पर। शरीर का भान निकालते जाओ, बस शरीर का भान निकालते जाओ, मैं आत्मा हूँ, शरीर ही हूँ। ये भान नेचुरल बन जाए, अभी तक नेचुरल नहीं बना है। इसका अभी अभ्यास कर रहे हैं, मैं आत्मा हूँ, शुद्ध हूँ, शांत हूँ, अभ्यास तो कर रहे हैं। लेकिन ये जैसे अभी शरीर नेचुरल है ना, तो ऐसे वो आत्मा का यानी ये नेचुरल अभ्यास हो जाए। शरीर का भान निकालते जाओ, अंतिम सीन बहुत कड़ी है। बाप बच्चों को मजबूत बनाने के लिए अशरीरी बनने का इशारा देते हैं। जैसे बाप इस शरीर से अलग हो तुम्हें सिखलाते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी अपने को शरीर से अलग समझो। ठीक है? अशरीरी बनने का अभ्यास करो, बुद्धि में रहे। क्या बुद्धि में रहे बोलो? बुद्धि में क्या रखना है? अब घर जाना है। हाँ, पढ़िया वाणी आपने, अब घर जाना है, बस ये वैराग हो कि अब घर जाना है। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे हैं तो बच्चे जिस्म के साथ, मीठे मीठे रूहानी बच्चे हैं तो जिस्म के साथ, बाप भी अभी जिस्म के साथ हैं। इस घोड़े व गाड़ी पर सवार है, समझे? बाबा शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए हुए हैं, पर सवार हैं। और बच्चों को क्या सिखलाते हैं? जीते जी मरना जैसे होता है, और कोई ये सिखला ना सके सिवा बाप के। बाप का परिचय सब बच्चों को मिला है। वह ज्ञान का सागर पतित पावन है। ज्ञान से तुम पतित से पावन बनते हो। हम पावन कैसे बनते हैं? पहले ज्ञान मिला, सबसे पहला ज्ञान मिला कि तुम आत्मा हो। शरीर को भूलते जा रहे हैं, आत्मा में टिकते जा रहे हैं तो पावन बनते जा रहे हैं। ज्ञान से तुम पतित से पावन बनते हो, और पावन दुनिया भी बनानी है। इस पतित दुनिया का ड्रामा प्लान अनुसार विनाश होना है। सुना? चलाओ ना एसी को चला दे। इस पतित दुनिया का ड्रामा प्लान अनुसार विनाश होना है। सिर्फ जो बाप को पहचानते हैं और ब्राह्मण भी बनते हैं, वही वही फिर पावन दुनिया में आकर राज करते हैं। देखो, आप ब्राह्मण बने और पावन भी बने हैं, तो आप क्या होंगे? पावन दुनिया में आकर राज करते हैं। पवित्र बनने के लिए ब्राह्मण भी जरूर बनना पड़े। ये संगम युग ही पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम से उत्तम पुरुष बनने का युग है। संगम युग ही क्या है?
उत्तम से उत्तम पुरुषोत्तम बनने का युग है। कहेंगे उत्तम तो बहुत साधु संत महात्मा वजीर अमीर प्रेसिडेंट आदि भी है, कहता है ना वो। अपने को साधु सन्यासी जो है अपने को भी कहते हैं कि हम वो वो भी वो है, पवित्र है। कहेंगे उत्तम तो बहुत साधु संत महात्मा वगैरह वजीर हैं, बहुत है, परंतु नहीं, ये तो कलयुगी भ्रष्टाचारी दुनिया, पुरानी दुनिया है। शरीर तो किससे, भोग बल से पैदा हुआ है ना। पतित दुनिया में पावन एक भी नहीं, अभी तुम संगम योगी बनते हो। वो लोग पतित पा वो लोग पतित पावनी पानी को समझते हैं। भाई पतित है ना, पतित पावन गंगा में जाके नहाते हैं, हम भी गए थे नहाने के लिए। वो कहते हैं पतित पावनी है गंगा, नहाते हैं। फिर सिर्फ गंगा नहीं, जो भी नदियां जहां भी पानी देखते हैं, समझते हैं पानी पावन करने वाला है। एक कुरुक्षेत्र में है बाण गंगा, वो एक छोटी सी है, कोई तालाब पता नहीं क्या है। अब पानी थोड़ा भी रहेगा वहां वहां भी जाके नहाएंगे, छोटी सी, उसको बाण गंगा कहते हैं। वहां कहते हैं वो अर्जुन ने बाण मारा तो पानी निकला, या भीषम ने कुछ ऐसा ऐसा, उसको भी वो समझते हैं। ये बुद्धि में बैठा हुआ है, कोई कहाँ का जाते हैं, मतलब पानी में स्नान करने जाते हैं, परंतु पानी से तो कोई पावन हो ना सके। अभी है सन 25 में, फिर वो कुंभ का मेला है इलाहाबाद में शायद, वहाँ बहुत भीड़ होगी, बहुत लोग जाएंगे, सारे प्रेसिडेंट ये वो सब जाते हैं। परंतु पानी से तो कोई पावन हो ना सके। अगर पानी में स्नान करने से पावन हो जाते, फिर तो इस समय सारी सृष्टि पावन होती। इतने सब पावन दुनिया में होने चाहिए। ये तो पुरानी रस्म चली आती है। सागर में भी सारा पिछला आदि जाकर पड़ता है, फिर वे पावन कैसे बनाएंगे। एक होता है गंगा सागर का मेला लगता है, जो है ना बंगाल में, कलकत्ता के आगे का है, वहाँ गंगा सागर का मेला लगता है। तो जहाँ वो नदियां गिरती है, ब्रह्मपुत्र ये वो सब, वो एक वो संगम बना हुआ है, तो वो कहते हैं वो गंगा सागर का मेला है। सागर में बारीक पिछड़ा पड़ता है, फिर वे पावन कैसे बनाएंगे। पावन तो बनना है आत्मा को, इसके लिए तो परमपिता परमात्मा जो आत्मा को पावन बनाए, तुमको समझाना है। पावन होते ही सत्युग में है, पतित होते हैं कल युग में। अभी तुम संगम युग पर हो, देखो, सत्युग में पावन और कल युग में पतित, हम बीच में संगम पर खड़े हैं। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बनाते हैं। हम हैं सच्चे सच्चे, क्या हुआ, सच्चे सच्चे मुख वंशावली ब्राह्मण। वो है कुख वंशावली, जो है ना ब्राह्मण भी है ना आजकल, ब्रह्मा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, आजकल तो 4 जात कहते हैं। कल युग में तो सभी शूद्र संप्रदाय है। सतयुग में देवता, देवता में क्षत्रिय वैश्य, और अब जो है शूद्र में कर्मों से है ना, वो थोड़ा विकार से है, तो शूद्र कहते हैं। हम है सच्चे सच्चे मुख वंशावली ब्राह्मण, वह कुख वंशावली। प्रजापिता, तो प्रजा सारी हो गई, प्रजा का पिता है ब्रह्मा, वो तो ग्रेट 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 ग्रैंड फादर हो गया। पहला पहला प्रजापिता ब्रह्मा है, उससे सारी प्रजा बनती है, प्रजा निकलती है, तो ग्रेट ग्रेट फादर हो गया। जरूर वह था, फिर कहाँ गया। पुनर्जन्म तो लेते हैं ना, यह तो बच्चों को बताया है। ब्रह्मा भी पुनर्जन्म लेते हैं, समझे। ब्रह्मा और सरस्वती, माँ और बाप, वही फिर महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण बनते हैं, जिसको विष्णु कहा जाता है।
वही फिर 84 जन्मों के बाद आकर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। ये राज तो समझाया है, कहते भी हैं जगदम्बा तो सारे जगत की माँ हो गई, समझे। जगदम्बा सरस्वती सारे जगत की माँ हो गई। लौकिक माँ तो हर एक को अपने अपने घर में बैठी है, परंतु जगत अम्बा को कोई जानते ही नहीं। यहाँ भी देखो हमारे यहाँ जगदम्बा का मंदिर है। यहाँ कौन सा मंदिर है? अम्बा का, अम्बा जी का मंदिर है। लोग बहुत आते हैं, बात मत पूछिए, इतनी भीड़ लगती है यहाँ। यहाँ से कोई होगा 30-40 किलोमीटर दूर अम्बा का मंदिर है। ऐसे ही अंधश्रद्धा से कह देते हैं, जानते कोई को भी नहीं। जिसकी पूजा जिसकी पूजा करते हैं उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। अभी तुम बच्चे जानते हो, रचता है ऊंचे से ऊंच, यह उल्टा झाड़ है, इनका बीज रूप ऊपर में है। बाप को ऊपर से नीचे आना पड़े तुमको पावन बनाने। देखो है उसमें सृष्टि रूपी उल्टा झाड़ है। उल्टा क्यों कहा? उल्टा क्यों कहते हैं झाड़? झाड़ तो सीधा भी हो सकता है, उल्टा क्यों कहते हैं बताओ? क्योंकि इसकी जड़, बीज जो है ना वो ऊपर है। हमेशा जो झाड़ होते हैं, बीज धरती पे होता है और झाड़ ऊपर निकलता है। परंतु यहाँ तो बीज परम धाम में ऊपर, बाकी झाड़ नीचे होता है, इसलिए उल्टा कहा जाता है। बाप को ऊपर से नीचा आना पड़े तुमको पावन बनाने। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है हमको इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर, फिर उस नई सृष्टि का चक्रवर्ती राजा रानी बनाते हैं, समझे। चक्रवर्ती, इस चक्कर के राज को दुनिया में तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानते। देखो ये सृष्टि चक्कर है, ये साइक्लिक हिस्ट्री है। स्वयं हम ब्राह्मण ब्रह्मा कुमार कुमारी को कोई नहीं जानता। वो कहते हैं हिस्ट्री लीनियर है, पता नहीं कब शुरू हुई और कब कब खत्म होगी। हम कहते हैं नहीं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, फिर सतयुग। चक्कर हो गया, जैसे दिन और रात का चक्कर है, ऐसे ये भी युगों का, 4 युगों का चक्कर है। अब कल युग का अंत है, अब क्या आएगा हमें मालूम है। सतयुग आएगा, कल युग चला जाएगा, महाविनाश होगा। ये बात जो है, ये बात भी कोई नहीं जानते स्वयं हम ब्राह्मणों के चक्कर को। बाप कहते हैं फिर 5000 वर्ष बाद आकर तुमको सुनाऊंगा। ये ड्रामा क्या है? ये ड्रामा बना बनाया है, प्री ऑर्डेंड है। जैसे अभी आप बैठे हो ना, अभी सुन रहे हो, ऐसे 5000 वर्ष पहले भी देखो माता जी हिले थी, देखो ऐसे सब हुआ था। तो ये अब भी हो रहा है, फिर भी होगा। तो ये ड्रामा बना बनाया, प्री ऑर्डेंड है सारा। हम एक्टर्स हैं, जैसे फिल्म होती है, फिल्म का पता भी ये भाई क्या आने वाला है, अगर किसी को हो पता, पहले उसे देखी, हमने भले कल पहले देखी थी, लेकिन जब तक हम देखेंगे नहीं तो कैसे पता लगेगा। तो ये हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी रिपीट्स इटसेल्फ, फिर रिपीट होती है। दुनिया ये तो कहती है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, कहते हैं, लेकिन हम कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ आइडेंटिकली, यानी हूबहू रिपीट होती है। ठीक है ना? यानी जैसे हूबहू, ये बात लोगों में भी समझ आती है। और ये बना बनाया है, हाँ बना हुआ, फिर हम बनाते हैं। आप कल पहले भी ऐसे बैठे थे, आप फिर बैठे हैं। कल पहले बने आए थे, फिर आ गए। यानी जो बना हुआ था उसको आप बना रहे हैं। पहले भी आए थे, आप भी आए। तो हिस्ट्री रिपीट्स, यानी बनी बनाई हम ये कहते भी हैं अपने शब्दों में, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी ना आई।
चिंता जाकी कीजिए जो अनहोनी हो। बोलते हैं ना हमारे यहाँ, वैसे भी अज्ञान काल में बोलते हैं भी, बनी बनाई है, जो होगा वो सब बना बनाया है। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं फिर 5,000 वर्ष बाद आकर तुमको सुनाऊंगा, ये ड्रामा बना बनाया है। देखो, ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर तो ड्रामा के आदि मध्य अंत को ना जाने तो उनको क्या कहेंगे? ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर को ना जाने तो उनको क्या कहेंगे? उसको बताओ। बेअकल कहेंगे ना। बाप कहते हैं 5,000 वर्ष पहले भी हमने तुमको समझाया था, तुमको अपना परिचय दिया था, जैसे अब दे रहे हैं। तुमको पवित्र भी बनाया था, जैसे अब बना रहा हूं। भगवानोवाच, अपने को आत्मा समझ, पवित्र बनने का तरीका, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। यह पवित्र बनने का तरीका। वही सर्वशक्तिवान पतित पावन है। गायन भी है, अंत काल जो फलाना सिमरे, एक आया का स्त्री सिमरे, ये सिमरे, वो सिमरे, उसको वाल वाल यून बने। वाल वाल अर्थात घड़ी घड़ी ऐसे यूनी में आए। अब इस समय तुम जन्म तो लेते हो, परंतु सूकर कुकर कुत्ते बिल्ली में नहीं बनते हो, है ना। वो तो कहते हैं आत्मा जो है, इंसान कुत्ता बिल्ली ये बनते हैं। भगवान ने सुना दिया, नहीं तुम ये नहीं बनोगे, परंतु अपनी चाल के मुताबिक क्या हो सकता है वो देखो ना। आप कुत्ता बिल्ली ये नहीं बनेंगे, 84 लाख दुनिया में नहीं जाएंगे। आप बनेंगे तो इंसान, लेकिन अच्छा बनो या बुरा बनो आपके हाथ में है। अभी बेहद का बाप आया हुआ, कहते हैं मैं तुम सभी आत्माओं का क्या हूँ? बाप हूँ। देखो, फर्स्ट पर्सन में कह रहा है कि मैं हम तुम सब आत्माओं का बाप हूँ। ये सब काम चिता पर बैठे काले हो गए हैं, इन्हों को फिर ज्ञान चिता पर चढ़ाना है। तुम अब ज्ञान चिता पर चढ़े हो, ज्ञान चिता पर चढ़ फिर विकारों में जा ना सके। प्रतिज्ञा करते हैं हम पवित्र रहेंगे। बाबा कोई बाबा कोई वह राखी नहीं बंधवाती है, यह तो भक्ति मार्ग की रिवाज चला आता है। वास्तव में यह है समय की बात, वास्तव में यह है इस समय की बात। तुम समझते हो पवित्र बनने बिगड़ पावन दुनिया का मालिक कैसे बनेंगे? फिर भी पक्का कराने के लिए बच्चों से प्रतिज्ञा कराई जाती है। कोई ब्लड से भी लिख कर देते हैं, समझे? हमने देखा, कोई ब्लड से भी लिख कर देते हैं। हाँ, कोई कैसे लिखते हैं, बाबा आप आए हैं, हम आपसे वर्षा जरूर लेंगे। निराकार साकार में आते हैं ना। जैसे बाप परम धाम से उतरते हैं, वैसे तुम आत्मा भी उतरती हो, ऊपर से नीचे आते हो पाठ बजाने। ये तुम समझते हो, यह सुख और दुख का खेल है। खेल है, आधा कलब सुख आधा कलब दुख, सुख और दुख का खेल है। आधा कलब सुख आधा कलब दुख है। बाप समझाते हैं 3/4 से भी तुम जास्ती सुख भोगते हो, यानी आधा कलब तो हाई है। द्वापर में भी इतनी भक्ति होती है, इतनी दुख नहीं होता। अभी मैं कहता हूँ 100 साल पहले, यानी उसे हम जब बचपन था 10 साल के थे, इतना दुख नहीं था, इतना बीमारियां नहीं थी, इतना कुछ नहीं था। मैं खुद देखा, हमने हम जब हम पढ़ते थे स्कूल में, सब कोई झगड़े नहीं थे, कुछ भी था। अपने हिंदू मुसलमान सब रहते थे, मुजेरे थे, जमीन बोलने वाले थे, ये था वो था, कोई ज्यादा दुख नहीं था। हाँ, कोई ज्यादा बीमारी भी नहीं थी में। कभी कोई हुआ, वो बुखार हुआ, हमारे लौकिक फादर थे, वो हकीम थे, तो शरबत शरबत पिलाते थे तो ठीक हो जाता। क्या हुआ?
आधा कल्प के बाद भी तुम धनवान थे, समझे? 3/4 से भी तुम जास्ती सुख भोगते। आधा कल्प के बाद भी तुम धनवान थे। कितने बड़े मंदिर आदि बनवाए हैं। अभी भी साउथ में इतना इतना सोना सोना मंदिर है, बात मत। बड़े बड़े मंदिर है। इंडिया नॉर्थ में तो मुसलमानों ने लूट लिया सारा आकर, लेकिन आप देखो साउथ में इतने बड़े बड़े मंदिर और सोना है, आप बात मत। बहुत पैसा उनके पास। वो दरवाजे बंद है अभी, एक दो दरवाजे खोले नहीं उनने। वो दिखाते हैं कुछ, आता कभी। दुख तो पीछे होता है जब बिल्कुल तमो प्रधान भक्ति बन जाती है। बाप ने समझाया है, तुम पहले पहले अव्यभिचारी भक्त थे, सिर्फ एक की भक्ति करते थे। जो बाप तुमको देवता बनाते हैं, सुख धाम ले जाते हैं, उनकी तुम पूजा करते थे। फिर बाद में व्यभिचारी भक्ति शुरू होती है। पहले एक की पूजा, फिर देवताओं की पूजा करते थे। अभी तो 5 भूतों के बने हुए शरीर की भी पूजा करते हैं। आप बताओ, गुरुओं की पूजा, तो गुरु होते हैं उन पर वो लोटी भी चढ़ाते हैं। ऐसे भी हरिद्वार में बैठे हैं कई, तो वो गुरुओं की पूजा करते हैं, नहीं वो 5 भूतों की पूजा करते हैं। चैतन्य की भी तो जड़ की भी पूजा करते हैं। 5 तत्वों के बने हुए शरीर को देवताओं से भी ऊंच समझते हैं। देवताओं को तो सिर्फ ब्राह्मण हाथ लगाते हैं। तुम्हारे तो ढेर के ढेर गुरु लोग हैं। ये बाप बैठ बताते हैं, ये बाप बैठ बताते हैं। ये भी कहते हैं, ज्यादा भी कहते हैं, ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं, हमने सब कुछ किया है। उनके भी बहुत गुरु थे, बड़ी तीर्थ यात्रा की, बहुत कुछ किया है। भिन्न भिन्न हठ योग आदि, कान नाक मोड़ना आदि सब कुछ किया है। तो बाबा स्वयं भी कह रहे हैं, दादा ये ब्रह्मा बाबा, ये सब वो जो है ना आजकल वो करते हैं, जो सिखाते हैं हठ योग वगैरह, सब कुछ किया है। आखिर सब कुछ छोड़ देना पड़े, वह धंधा करे या ये धंधा करे। पिनकी सुस्ती आती रहती थी, तंग हो जाता था। प्राणायाम आदि सीखने में बड़ी तकलीफ होती है। आधा कला भक्ति मार्ग में थे, अभी मालूम पड़ता है। बाप बिल्कुल एक्यूरेट बताते हैं। वह कहते हैं भक्ति परंपरा से चली आती है। अब सतयुग में भक्ति कहाँ से आई? मनुष्य बिल्कुल समझते नहीं, मूढ़ बुद्धि है। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ। शरीर भी उनका लेता हूँ जो अपने जन्म को नहीं जानते हैं। यही नंबर 1 में जो सुंदर था वही अब शाम बन गया है। आत्मा भिन्न भिन्न शरीर धारण करती है। तो बाप कहते हैं जिसमें प्रवेश करता हूँ उसमें अभी बैठा हूँ। क्या सिखलाने? जीते जी मरना। इस दुनिया से तो मरना है ना, अभी तुमको पवित्र होकर मरना है। मेरा पार्टी पावन बनाने का है। तुम भारतवासी बुलाते ही हो, हे पतित पावन, और कोई ऐसे नहीं कहते हे लिबरेटर। दुख की दुनिया से छुड़ाने के लिए आओ। सब मुक्ति धाम में जाने के लिए मेहनत करते हैं। और जो है ना, वो लोग ये नहीं कहते कि हमें वो सुख धाम में ले जाओ, वो मुक्ति धाम में जाने की कोशिश करते हैं। तुम बच्चे फिर पुरुषार्थ करते हो सुख धाम के लिए, वह प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए। तुम जानते हो हम प्रवृत्ति मार्ग वाले पवित्र थे, फिर अपवित्र बने। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वालों का काम निवृत्ति मार्ग वाले कर ना सके। यज्ञ तप दान आदि सब प्रवृत्ति मार्ग वाले करते हैं। तुम अभी फील करते हो कि अभी हम सबको जानते हैं। शिव बाबा हम सबको घर बैठे पढ़ा रहे हैं। बेअद का बाप बेअद का सुख देने वाला है। उनसे तुम बहुत समय के बाद मिलते हो तो प्रेम के आंसू आते हैं। बाबा कहने से ही
रोमांच खड़े हो जाते हैं। ओहो, बाबा आया है हम बच्चों की सर्विस में। बाबा हमको इस पढ़ाई से गुलगुल बनाकर ले जाते हैं। गुलगुल माने फूल बनाकर ले जाते हैं। इस गंदी छीछी दुनिया से हमको ले जाएंगे अपने साथ भक्ति मार्ग में। तुम्हारी आत्मा कहती थी बाबा आप आएंगे तो हम बारी जाएंगे, हम आपके ही बनेंगे, दूसरा कोई नहीं, नंबरवार तो है ही। सबका अपना अपना पार्ट है। कोई तो बाप को बहुत प्यार करते हैं जो स्वर्ग का वर्षा देते हैं। सत्युग में रोने का नाम नहीं होता, समझे? सत्युग में रोने का नाम नहीं होता। यहाँ तो कितना रोते हैं। जब स्वर्ग में गया तो फिर रोना क्यों चाहिए? कोई मरता है ना, क्या कहते हैं स्वर्ग गया, फिर वो स्वर्ग में गया तो फिर रोते क्यों? आप पूछते हैं फिर रोना क्यों चाहिए? और ही बाजा बजाना चाहिए। वहां तो बाजा बजाते। मुझे याद है जब हमारे दादा ने शरीर छोड़ा, बुजुर्ग था, हम सब पोते थे, वो झंडिया उठा के चल रहे थे, यानी कोई रोया नहीं था। जो बुजुर्ग होते थे उसको ज्यादा नहीं रोते, यंग होते तो उसको ज्यादा रोते। बाजा बजाते हैं, खुशी से शरीर देते हैं। ये रस्म भी शुरू यहाँ से होती है। यहाँ तुम कहेंगे हमको अपने घर जाना है, वहां तो समझते हो पुनर्जन्म लेना है, तो बाप सब बातें समझा देते हैं। ब्रह्मरी का मिसाल भी तुम्हारा है। तुम ब्राह्मणिया हो, विष्टा के कीड़ों को तुम भू भू करती हो। तुमको तो बाप कहते हैं शरीर को भी छोड़ देना है, जीते जी मरना है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, अब हमको वापस जाना है। कहाँ जाना है? घर जाना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। देह को भूल जाओ। बाप तो बहुत मीठा है, कहते हैं मैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने आया हूँ। अब शांति धाम और सुख धाम को याद करो। अलफ और बे, सुना जी? अलफ और बे। अलफ माने शिव बाबा, बे माने बादशाही। अलफ माने शांति धाम में शिव बाबा और बे सुख धाम बादशाही। ये है दुख धाम। शांति धाम हम आत्माओं का घर है। हमने पाठ बजाया, अब हमें घर जाना है। वहाँ ये छीछी शरीर नहीं रहता है। अभी तो ये बिल्कुल ही जर्जरी भूत शरीर हो गया है। अब हमको बाप सन्मुख बैठ सिखलाते हैं इशारे में। मैं भी आत्मा हूँ, तुम भी आत्मा हो। मैं शरीर से अलग होकर तुमको भी वही सिखलाता हूँ। तुम भी अपने को शरीर से अलग समझो। क्या क्या सिखलाते हैं? तुम भी अपने को शरीर से अलग समझो, मेन बात है। अभी घर जाना है, दो बातें, अपने को शरीर से अलग समझो और अभी घर जाना है। यहाँ तो रहने का अभी है नहीं, ये भी जानते हो अभी विनाश होना है। भारत में रक्त की नदियां बहेगी, देखो बाबा कह रहे हैं। फिर भारत में ही दूध की नदियां बहेंगी। यहाँ सब धर्म वाले इकट्ठे हैं, सब आपस में लड़ मरेंगे। ये पिछाड़ी का मौत है। एक भारत वर्ष यह है, यहाँ सब धर्म है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, सब प्रकार के धर्म भारत में। और जगह पर ऐसे नहीं है। वहां देखो ज्यादा होंगे तो मुसलमान ही होंगे, उनकी होगी। एक भारत देश है जहाँ सब धर्म वाले हैं, जैन भी हैं, सब है। ये पिछाड़ी का मौत है। पाकिस्तान में क्या क्या होता था, बड़ी कड़ी सीन थी जो बाबा बता रहे हैं। हमने भी देखी, बाबा भी वहां थे कराची में। कोई देखे थे बेहोश हो जाए, अभी बाबा तुमको मजबूत बनाते हैं, शरीर का भान भी निकाल देते हैं, मजबूत बन। बाबा ने देखा बच्चे याद में नहीं रहते हैं, बहुत कमजोर हैं, इसलिए सर्विस भी नहीं बढ़ती है। घड़ी घड़ी लिखते हैं बाबा, याद भूल जाती है, बुद्धि लगती नहीं है।
बाबा कहते हैं योग अक्षर छोड़ दो, विश्व की बादशाही देने वाला बाप को तुम भूल जाते हो। आगे भक्ति में बुद्धि कहीं और तरफ चली जाती थी तो अपने को चुटकी लगाते थे, चुटकी पहनते थे। बाबा कहते हैं तुम आत्मा अविनाशी हो, सिर्फ तुम पावन और पतित बनते हो, बाकी आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती। आत्मा ज्योति बिंदु है, अविनाशी है, यानी कि छोटी हो जाए बड़ी हो जाए, सत्युग में बड़ी हो अब छोटी नहीं, आत्मा बिंदु है, छोटी बड़ी नहीं होती, परंतु केवल क्या होती है, यानी सिर्फ तुम पावन और पतित बन। पहले अब हम पतित से पावन बन रहे हैं, तो सत्युग में पावन और अभी द्वापर काल युग में पतित, और साइज तो वही रहता है ज्योति बिंदु। कोई पावन और पतित बनते हो, बाकी आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। हम रूहानी रूहानी पिता बाप दादा को आजान सिखवा प्रेम से नमस्ते। शुक्रिया। ओम शांति मीठे बाबा, शुक्रिया मीठे बाबा। शुक्रिया शुक्रिया। अब सुनिए धारणा के लिए मुख्य सार। अपने आप से बातें करो। कौन सी? ओह बाबा, बाबा आया है हमारी सर्विस में, वह हमें घर बैठे पढ़ा रहे हैं। बेहद का बाबा बेहद का सुख देने वाला है, उनसे हम अभी मिले हैं। ऐसे प्यार से बाबा से कहो और खुशी में प्रेम के आंसू आ जाएं, रोमांच खड़े हो जाए। बाबा से बातें करो। दूसरी बात, अब घर जाना है, वापस जाना है, इसलिए सबसे ममत्व निकाल, जीते जी मरना है, इस देह को भी भूलना है, इससे अलग होने का अभ्यास कर। मेन बात, इससे अलग होने का अभ्यास करना है। कैसे करना है? मैं आत्मा हूँ आत्मा हूँ, यही बार 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 रिवाइज करेंगे तो रियलाइज होगा। आज का वरदान सुनिए। बीती हुई बातों व वृत्तियों को समाप्त कर संपूर्ण सफलता प्राप्त करने वाली स्वच्छ आत्मा। जो बीत गया सो बीत गया। बीती हुई बातों व वृत्तियों को भी समाप्त कर संपूर्ण सफलता प्राप्त करने वाली स्वच्छ आत्मा। सेवा में स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ वृत्ति और स्वच्छ कर्म सफलता का सहज आधार है। ठीक है? सेवा में स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ वृत्ति और स्वच्छ कर्म सफलता का आधार। कोई भी सेवा का कार्य जब आरंभ करते हो तो पहले चेक करो कि बुद्धि में किसी आत्मा की बीती हुई बातों की स्मृति तो नहीं है। उसी वृत्ति दृष्टि से उनको देखना, उनसे बोलना, इससे संपूर्ण सफलता नहीं हो सकती। इसलिए बीती हुई बातों को और वृत्तियों को समाप्त कर स्वच्छ आत्मा बनो, तब ही संपूर्ण सफलता प्राप्त हो। ठीक है? बीती हुई बातों को भूलो, नया शुरू करो। आज का स्लोगन, जो स्व परिवर्तन करता है विजय माला उसी के गले में पड़ती है। स्व परिवर्तन।
जो स्व परिवर्तन करता है, विजय माला उसी के गले में पड़ती है। तो विजय माला का दाना बनना है ना, तो परिवर्तन करो। परिवर्तन तो हो गया, आप सभी परिवर्तित ही हैं। सब बैठे हैं देखो परिवर्तित, कहाँ से क्या बन। ओम शांति, ओम शांति। आप हाँ सभी जी। ठीक, सब ठीक होंगे, सब स्वस्थ होंगे, सबकी तबीयत ठीक होगी, सब अच्छे होंगे, ऐसा दिख रहा है। हाँ जी, ओम शांति भाई जी। ओम शांति। हाँ जी, क्या हाल चाल है आपका? अच्छा हाल चाल है। आपका बहुत इंतजार रहता है सोमवार को, क्योंकि उस दिन एक तो आपकी और पूरे ब्राह्मण परिवार की और अपने मधुबन बेहद के घर की सब खुश खैरियत का समाचार मिल जाता है। बहुत अच्छी बात है जी, हमें भी मिलने का रहता है। हम मिलेंगे अमृतसर वाले, और पता नहीं और दूसरे आसपास सुनते हैं कि नहीं सुनते, मिलने का मौका मिलता है। हम आदर्श बहन को भी देख लेते हैं, और मनीषा बहन भी, और सभी बहनें। ये एक तो यूएसए की बहन है शायद, लीना, हाँ जी, हाँ जी। ये भी वहां से दर्शन हो जाते हैं। सुनीता बहन जी सामने सामने बैठते हैं, और वो नहीं देखने में आए। क्या नाम वो, क्या नाम भूल जाता हूँ आजकल, भूलने की आदत पड़ गई है। कौन भाई है? पवन, पवन सो बैठे सामने बिल्कुल। बैठे हैं। हाँ जी, अच्छा, पवन भाई जी हाथ खड़ा कर दो। हाँ, छुपे हुए हैं सब। बहुत अच्छा जी, बहुत खुशी होती है। हम देखो यहाँ बैठे बैठे, यहाँ देखो बैठे बैठे आप सभी के दर्शन हो जाते हैं। कमाल है देखो, इस साहस की भी कमाल है। देखो सारी क्लास बैठी है, और नमक मंडी वाले तो नहीं देख रहे हैं, नमक मंडी वाले। हाँ जी, वो भी बैठे हैं। भाई जी अब आप अपना प्रोग्राम बनाए उसका अमृतसर नाम रख आने दो का। गुड़ मंडी, उसका नाम गुड़ मंडी रख दो, नमक की जगह। नमक तो ठीक है। ठीक है, गुड़ मंडी ठीक है, आपने अच्छा नाम दिया। भाई नमक तो वो मीठा नहीं होता ना, गुड़ तो मीठा होता है। वो चीनी भी ठीक नहीं है, गुड़ अच्छा होता है। ठीक है, तो आज आज से नाम गुड़ मंडी रखते हैं उसका। ऐसे मासी में कह रहे। हाँ जी भाई जी, आप अपना प्रोग्राम बनाए अमृतसर आने का। पहले तो बहुत सर्दी थी, अब तो मौसम भी बहुत अच्छा है, प्लेजेंट हाँ है। हाँ दीदी भी ठीक हो हाँ, गए अभी हैं। हमारा बहुत दिल है। वो नया जो मकान बनाया आपने, वो क्या बनाया दूसरा? हाँ, वो हाल बना, हाल पूरा तो बन गया है, अभी रहता है अभी। हाँ जी, बन गया है, बस थोड़ा थोड़ा सा काम है, लेकिन मोस्टली कंप्लीट है। अभी पूछो, कहते थोड़ा थोड़ा काम है, कब पूरा होगा वो? वो थोड़ा थोड़ा तो चलता ही रहता है, आपको मालूम है। नहीं, वहाँ अभी कुछ प्रोग्राम चलता है कभी? हाँ कोई जी, हाँ जी, क्लास? सेवाएं चलती है, लेकिन तो वो तो आपका कंप्लीट है। मेन, वो तो आपका मेन रोड पर है ना वो। हाँ वो जी, उसका बादल रोड कौन सा है, पता नहीं। वो जो जाती है सड़क वहां से, उस रोड तक पहुंच गए ना आप? बाईपास है वो, हाँ बाईपास। बाईपास, सारी सारी बाईपास रोड। हाँ जी, तो ठीक भाई है, जी अपना प्रोग्राम बनाओ जल्दी से। हाँ आएंगे जी, हम तो जरूर। हमारा तो बहुत दिल करता है जल्दी है, लेकिन अब देखो कब आते हैं। नहीं, संकल्प करो तो बाबा बैठे हैं संकल्प पूरा करने के लिए। वहाँ कोई डिफिकल्टी नहीं है, सीधा अहमदाबाद से सीधी फ्लाइट वहाँ पहुंचती है। क्या 1 घंटा लगता है, 2 घंटे? आएंगे जी, हाँ जी, बिल्कुल आएंगे। किसी सोमवार यही जैसे क्लास करा रहे वहां करा देंगे, और हाँ जी, हाँ जी, बहुत जल्दी जल्दी वो सोमवार भी आए। अच्छा भाई जी, एक भाई, छोटा सा एक। आदर्श बहन जी आप ठीक हो गए? पाँव आपका क्या हुआ था, चोट लगी थी? दीदी ठीक है, ये बात कर ठीक है? सकते हैं? दीदी से बात कर सकते हैं अभी? हो गया ठीक आदर्श बहन जी, पाँव ठीक होगा?
अच्छा, ठीक है। चलो जी, आप शेख बाबा को याद करो एकदम, कुछ और कोई बुद्धि ना जाए, जो बाबा कहता है ना एकदम टिक जाए बुद्धि, 5 मिनट तो याद करो। बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी धरती अपने अंबर, अपनी धरती अपने अंबर, तुझ में ही सिंधु अपार है बाबा अपना, संसार है बाबा मेरा, संसार है। अपनी धरती अपने अंबर, अपनी धरती अपने अंबर, तुझ में ही सिंधु अपार है बाबा अपना, संसार है बाबा मेरा, संसार है। जो तूने दिया जग क्या देगा कोई, प्यार करेगा क्या इतना, हमने जन्म जन्म